अभिवादन अभिनंदन, अभिवादन अभिनंदन। अतिथि विशेष हमारे, नाम तुम्हारा अमर रहे, नाम तुम्हारा अमर रहे। जब तक है नभ में तारे, जब तक है नभ में तारे। अभिवादन अभिनंदन, अभिवादन अभिनंदन। अतिथि विशेष हमारे। ओम शांति। मीना बहन, ओम शांति भाई। शांति। आपका बहुत स्वागत है। बड़ौदा परिवार आपका दिलो जान से स्वागत करता है। प्यारे साथियों, आज मीना बहन हमारे लंदन से पधारे हैं हमारे साथ और अपना बहुत सुंदर अनुभव हम सबके साथ शेयर करेंगे। तो मीना बहन, आज हमें मौका मिलेगा ये सुनने का, ये समझने का, कैसे आपको बाबा मिले, कैसे आपका मन और बुद्धि बाबा में समर्पित हो गया, कैसे आप सेवाओं में लग गए, कैसे आपने अपना परिवर्तन किया, और जो भी इस रूहानी राहों पर विघ्न आए होंगे, उन विघ्नों को बाप दादा की मदद से अपने योग बल के आधार से आपने कैसे उनको पार किया, वो सारी बातें आज हमको सुनने का एक सुंदर सा अवसर प्राप्त हो रहा है। तो बस यूं ही कहूंगा कि आपकी सोच में आत्म सम्मान की महक है, आपके इरादों में हौसले की मिठास है, आपकी नियत में सच्चाई का स्वाद है। क्या कहे, और आपकी पूरी जिंदगी महकता हुआ एक गुलाब है, महकता हुआ एक गुलाब है। तो पुनः पुनः आपका स्वागत है और अब आप आपका अनुभव शुरू करें। ओम शांति। और सबसे पहले तो आपका बहुत 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 शुक्रिया। आपने जो इतनी महिमा की, तो मुझे ये संकल्प आ रहा है कि अभी उसके योग्य बने, ऐसी महिमा योग्य बनकर हम अपना जीवन भी इतना खुशबूदार बनावे। ये एक हमारा लक्ष्य है कि जो आपने कहा, नियत में सच्चाई हो, खुशबूदार हमारा जीवन हो। तो अभी से ही आपने हमारी स्थिति को बहुत ऊंचा बना दिया, एकदम ऊपर ले गए। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और जैसे आप सभी ने सुना, मेरा नाम, वैसे तो नाम है मीनाक्षी, लेकिन सिर्फ पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स में ही ये नाम चलता है और सभी मीना बहन के नाम से जानते हैं। हमारा जन्म ईस्ट अफ्रीका में हुआ था 1952। और मुझे अभी एक सीन याद आ रही है कि जब हम वहाँ अफ्रीका में थे, नैरोबी के पास में, और मेरा फादर का बिजनेस था वहाँ, लेकिन छोटा सा गांव था। तो वहाँ से शहर में जाने के लिए कच्चा रास्ता लेना पड़ता था और जंगल से पास होना पड़ता था। तो फादर के पास बड़ी गाड़ी थी, लैंड रोवर बड़ी, 2 बंदूक वाले गार्ड्स भी रखते थे। तो जब भी सफर करनी होती थी तो ऐसे हम जाते थे। तो एक बारी हम ऐसे जा रहे थे और रात्रि का बहुत ही जैसे अंधेरा हो गया था, बहुत तूफान था, बारिश बहुत थी, बहुत डरावना एक पूरा सिचुएशन था। तो उस समय मुझे थोड़ा डर लगा। मैं करीब 4 या 5 साल की होगी। कभी भगवान का नाम नहीं सुना था, माता जी को ऐसे थोड़ा दीवा बीवा करते देखा था, लेकिन उस समय मुझे ये संकल्प आया कि भगवान रक्षक है। और जैसे ही मैंने भगवान ऐसे सोचा तो मेरी बुद्धि ऊपर गई। ज्ञान कुछ नहीं, पहचान नहीं, कुछ नहीं, भगवान के बारे में कभी नहीं सोचा था, लेकिन बुद्धि ऊपर गई और एक लाइट का अनुभव हुआ।
एक्सक्यूज मी मीना बेन, आपने ईस्ट अफ्रीका कौन सा कंट्री बताया? ईस्ट अफ्रीका में केन्या में, और अच्छा। केन्या का जो कैपिटल है नैरोबी। अच्छा, नैरोबी में ही, अच्छा। नैरोबी के बाजू में दूसरा छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे हाँ, शहर है, गांव है। तो कहेंगे आप ईस्ट अफ्रीका के गुजराती हो गए ना? पक्के। हाँ, तो सुनिए मीना बेन, बीच में आपके ऊपर एक छोटा सा एक दो लाइन सुनाता हूँ, बाद में जी। आप शुरू करें। सॉरी, मैं आपको बीच में रोकता हूँ। ईस्ट नहीं नहीं, अफ्रीका के, बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा। ईस्ट अफ्रीका के गुजराती है, तो आपके जी। लिए प्रस्तुत करता हूँ ये गाना। गुजराती गुजराती हमें तंजानिया ना गुजराती, गुजराती गुजराती हमें ईस्ट अफ्रीका ना रहवासी, गुजराती गुजराती हमें तंजानिया ना गुजराती। Jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. किस्वाहिली भाषा हमारी, किस्वाहिली माँ बोलिए, जम्बो बना हमारी गानी, मजूरी साना रहिए, हमें मजूरी साना कहिए, गुजराती गुजराती हमें तंजानिया ना गुजराती, गुजराती। इतना सुंदर गीत आपने बनाया, कहाँ से लाया? पहली बार सुना हमने। स्वाहिली लैंग्वेज, टंजानिया, केन्या, बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही कॉन्वर्सेशन चलती रहेगी तो और ही हमको अच्छा लगेगा। हाँ, क्योंकि हम यहाँ क्लास करने नहीं बैठे हैं, हम बिल्कुल शेयर करने बैठे हैं। जी। तो अच्छा है, आप और आपकी ओर से भी शेयरिंग हो जाती है, हमारी ओर से भी हो जाती है। और मेरे ख्याल से ज्यादा जो भाई बहन अभी बैठे हैं शायद गुजराती होंगे, तो उन्हों को भी तो अच्छा लगता होगा ना। जैसे अभी समय ही ऐसा है, क्रिसमस यहाँ अभी अभी पूरी हुई है, लेकिन वो माहौल अभी भी है सेलिब्रेशन का। तो आज हम ये सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, खुशियां मनाते हैं। तो मैं बता रही थी कि मुझे उस समय भगवान एक लाइट है, वो थोड़ा ग्लिम्स हुआ था, फिर वो तो सारा मर्ज हो गया। और जब मैं 7 साल की थी तो फिर मैं इंडिया गई थी। मेरे पिताजी को बहुत था कि उनके सब बच्चे अच्छी रीति एजुकेशन ले। और उस समय अफ्रीका में एजुकेशन सिस्टम इतनी अच्छी नहीं थी, और जहाँ हम रहते थे वहाँ तो हार्डली स्कूल भी इतना नहीं था। तो मैं और मेरी छोटी बहन हम इंडिया में गए। तो पहले तो ये डिसाइड हुआ था कि कोई बोर्डिंग स्कूल में हम जावे और वहाँ रहकर पढ़ाई करें। लेकिन हम बहुत छोटे थे, तो मेरा मेरा मामा और मेरी नानी माँ, उन्हों को लगा कि इतनी छोटी बच्चियों को बोर्डिंग में नहीं रखेंगे, तो उन्होंने हमको अपने पास रखा था। तो हम वहाँ मामा के पास रहे, वहाँ स्कूलिंग किया। मेरा मामा गांव में भगत की रीति से जाना जाता था, तो उनकी भक्ति बहुत तीव्र थी। तो जैसे ही हम इंडिया आए, मेरे ख्याल यही एक कारण था भारत में जाने का, कि थोड़ी भक्ति जो हमारी पूरी नहीं हुई थी अगले जन्म की या जो भी, तो भक्ति का जैसे मेरा पाठ उस समय शुरू हुआ था। तो मामा के साथ हम मंदिरों में जाते थे, बाकी सब भी पूजा पाठ करते थे। ऐसे ही भक्ति में हम जैसे अंदर उतरते गए। लेकिन प्रॉब्लम मेरी वहां से शुरू हुई कि घर में 3 मामा थे, मासी थे, सब थे, तो हर एक का अपना अपना भगवान होता था। किसी का राम, किसी का कृष्ण, किसी का अम्बा माँ, किसी का क्या। और स्कूल में हमको पढ़ाया जाता था कि देयर इज वन गॉड। और ये भी हम रोज स्कूल में जैसे प्रार्थना करते थे, तो उसमें कहते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, एक पिता के सब संतान। तो वो एक आता था। और उस समय मैं जब इंडिया गई हूँ
तो उस समय एक तो वो भारत आजाद हुआ था, उसका भी पूरा चल रहा था प्रभाव, और दूसरा चाइना और भारत का, इंडिया चाइना का वॉर चल रहा था, कुछ पाकिस्तान के साथ भी ये सारी गड़बड़ चल रही थी। तो मुझे ये बहुत अंदर में आता था कि सब आपस में भाई भाई है, एक पिता के संतान है, तो क्यों इतना लड़ाई झगड़ा है, और क्यों हर एक कहते ये भगवान ये भगवान ये भगवान। तो कंफ्यूजन बहुत हुई उस समय। तो तभी मेरी सर्च शुरू हुई, हु इज दैट वन, कौन है वो एक, सत्य क्या है, भगवान कौन है, कहाँ है। वैसे कहते थे सर्वव्यापी है, लेकिन सर्वव्यापी भी कहाँ तो दिखाई पड़ना चाहिए। तो ऐसे बहुत प्रश्न मेरे अंदर आना शुरू हुआ। तो मैंने पूछना भी शुरू किया, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा था। 2-3 आश्रम में भी गए, गुरुओं के पास भी गए, गुरु भी बनाए। तो एक तो मेरा ये चल रहा था, भगवान की खोज, हु इज दैट ट्रूथ, वो एक कौन है। इतने सारे हैं, लेकिन इसमें मेरा कौन, वो एक कौन। और दूसरा, जब मैं भारत गई हूँ उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे में क्रोध बहुत है, और ये क्रोध मुझे बहुत दुख देता था। न सिर्फ मुझे, लेकिन मेरे साथ जो भी होते थे, संबंधी थे, फ्रेंड्स थे, मैं बात बात में गुस्सा कर देती थी, वो लोग अपसेट हो जाते थे, हमारे से दूर हो जाते थे। तो मुझे ये भी बहुत आता था कि ये गुस्सा मैं कैसे खत्म करूं। ये 2 बातें। फिर मैं मामा को देखती थी कि वो रोज गीता पढ़ते थे, तो मैंने कहा मुझे भी अभी गीता का अध्ययन करना चाहिए। तो मैं 9 साल की थी, मैंने गीता पढ़ना शुरू किया, और गीता में 2-3 बातें अभी भी आज दिन तक मेरे अंदर जैसे मेरी रगों में चली गई है। तो एक बात गीता में ये आती थी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। मुझे गीता ओरिजिनल पढ़नी थी, तो मैंने संस्कृत भी पढ़ना शुरू किया, क्योंकि संस्कृत में ओरिजिनल गीता जो लिखी जा रही गई थी। तो ये जब श्लोक में पढ़ती थी कि जब जब इस सृष्टि पर अनेक अधर्मों का फैलाव होता है, बहुत ही पापाचार, लड़ाइया, झगड़ा, हिंसा, मारा मारी, ये सब बढ़ जाता है, तब मैं आता हूँ। तो वो बुद्धि में आया था। वो कहते हैं कि मैं आता हूँ, तो कहाँ से आता होगा। और फिर जब ये पढ़ते थे एक दूसरा चैप्टर में कि जब मैं इस सृष्टि पर आता हूँ, तो मैं मनुष्य सदृश जन्म नहीं लेता हूँ, मैं पर काया प्रवेश करता हूँ, एक बूढ़ापन का आधार लेता हूँ, प्रकृति का सपोर्ट लेता हूँ, मैं आता हूँ गुप्त वेश में। तो जब मैं आता हूँ तो मुझे कोई मूढ़मती मनुष्य पहचान नहीं पाते। तो ये सब बातें जैसे अंदर में थोड़ा 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 बैठ रही थी कि कहाँ तो भगवान आया होगा, क्योंकि यही परिस्थिति है अभी, और उनका आने का यही समय है, कहाँ तो आया होगा। तो जब ये आया तो मैंने फिर और धर्मों का भी स्टडी करना शुरू किया, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म, सब कुछ। बहुत उस समय का मेरा ये पूरा वो चल रहा था। और दूसरा, जब मैं पढ़ती थी गीता में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार महाशत्रु है, इसको जीतो, तो मुझे अच्छा लगता था। मुझे ये लगता था कि गीता पढ़ती रहूंगी ना तो मेरा क्रोध चला जाएगा। तो मैं पढ़ती रही रोज, विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे, रोज पढ़ना। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जितना मैं गीता पढ़ती थी, जितना ये सारा भक्ति का मैं करती थी, और भी बहुत, जैसे मैंने शुरू किया था स्वामी विवेकानंद का राजयोग, और उनको मैंने अपना गुरु बनाया था, उनकी बायोग्राफी भी बहुत पढ़ी थी। ये सब करते हुए भी मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तो ये बहुत अंदर में आता था कि कहाँ पर मैं कुछ गलत कर रही हूँ या कुछ मिस हो रहा है। तो ऐसे ही चलता रहा, पढ़ाई भी चलती रही, ये भी चलता रहा, बड़े भी होते रह गए। और फिर धीरे धीरे तो मैंने मैट्रिक पास किया वहाँ मामा के पास ही रहकर। फिर वहां से मैं नडियाद गई, नडियाद
साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया। मुझे ये भी था कि मैं थोड़ा नेचर का स्टडी करूं, साइंस का स्टडी करूं, तो कहाँ से भी भगवान का कुछ पता चलेगा। तो वो ध्यान में रख कर सारी पढ़ाई वढ़ाई शुरू की थी। तो वहाँ मैंने कॉलेज किया, मैंने बीएससी विथ माइक्रोबायोलॉजी किया, फिर 1 साल मेडिकल टेक्नीशियन का कोर्स किया, फिर एक हॉस्पिटल में मैंने लेबोरेटरी भी खोली। माना ये सारा एक मेरी जर्नी का पार्ट था, बट कनेक्टेड है सारा। लेकिन उसके दरमियान मेरे पिताजी और बाकी छोटे एक बहन 2 भाई सब इंडिया आ गए थे और उन्हों को इंडिया में नहीं रहना था, उन्हों को इंग्लैंड आना था। ब्रिटिश पासपोर्ट था तो आने का सहज हो गया था। मेरी एक बहन भी यहाँ थी, तो वो लोग तो फिर यहाँ आए थे। मुझे नहीं आना था, मुझे इंग्लैंड में नहीं आना था। मुझे भारत से लगाव हो गया था। जब भी भारत शब्द सुनती थी मेरे दिल में बहुत कुछ ऐसे कि कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, अपने देश के लिए कुछ करना है, बहुत आता था। और मैंने कम से कम 150 से 200 योगियों की, महान पुरुषों की, संतों की ऐसे बायोग्राफी पढ़ना शुरू किया और मुझे था कि वहां से भी कुछ मुझे मिलेगा। तो जब सभी का मैंने ये बायोग्राफी पढ़ा, एक बात कॉमन मिली मुझे कि ये सब इतने महान पुरुष हो गए, महान कार्य किया है, तो कौन सी शक्ति थी उन्होंने। तो सभी के अंदर मुझे एक कॉमन बात ये मिली कि उन्होंने पास ब्रह्मचर्य की शक्ति थी, क्योंकि ये सभी पवित्र ब्रह्मचारी। तो उस समय आ गया था कि मुझे अभी ऐसा जीवन बनाना है, शादी वादी के झंझट में नहीं जाना है, ब्रह्मचारी रहना है और आगे पे जितना भी हो सके भगवान को, वो कहाँ है क्या है उनको मुझे ढूंढना है। फिर उस दरमियान मेरा पिताजी का अचानक डेथ हो गया, उन्होंने शरीर छोड़ा, स्ट्रोक आ गया था। तो और उन्हों की बहुत इच्छा थी कि हम इंग्लैंड में आ जावे। तो फिर हम और मेरी छोटी बहन, पहले हम आ गए, फिर माताजी भी आ गए। अभी जब हम इंडिया में थे, मेरी आई थिंक 3rd ईयर में मैं थी, तब से रिलेटिव्स पीछे पड़ गए थे कि शादी करावे, शादी करावे, शादी करावे। और मैंने कहा था शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है। तो कहते हैं कि तुम शादी नहीं करेगी तो बाकी तुम्हारी 2 छोटी बहनों का क्या होगा। और एज अ गुजराती गर्ल, गुजरात में आप एक लड़की है गुजराती है, तो ये तो पॉसिबल नहीं होता था कि कोई आप शादी न करो और ऐसे ही जीवन जियो। तो बहुत फोर्स आ रहा था। तो फिर हमने सोचा, और हमारा जो फ्रेंड सर्कल था उसमें हम बहुत जैसे एक दूसरे को जानते थे वगैरह। तो हमने सोचा कि कोई इस ऐसे लड़के से शादी करे जो हम जानते हैं, फ्रेंड भी है, और अपनी रीति से फिर अपना जीवन जीने के लिए सहयोग भी मिलेगा। तो ऐसे फिर हमने बताया कि ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं शादी करूं तो मुझे ये लड़का पसंद है। तो उन्होंने फिर, वैसे तो कुछ खराबी नहीं थी, लेकिन हम 27 के, वो 6 गांव के, वहां ही थोड़ा फर्क पड़ जाता था। तो वो भी बहुत चला, से साल 1.5 साल बहुत चला। फिर फाइनली एग्री हुए कि ठीक है, तुम चाहती हो तो, लेकिन शादी तो करनी ही पड़ेगी। तो ठीक है, हमने फिर तो एंगेजमेंट कर ली थी। फिर वो भी उसके फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ यहाँ इंग्लैंड आ गए थे और मेरा भी 1 साल के बाद आना हुआ था। तो ऐसे ही हम 1977 में यहाँ यूके में आए थे और फिर 3-4 महीने में तो वो एंगेजमेंट हो गया था, तो शादी भी हो गई। लेकिन मेरी अंदर की जो तीव्रता थी भगवान की, मुझे नहीं आना था यहाँ। तो मैंने फिर भाई को बोल दिया था कि शादी चलो करेंगे, लेकिन वापिस भारत जाना है, इंडिया जाना है। और उनको भी वापिस इंडिया में ही जाना था। वो बड़ौदा में थे पहले, और वहाँ ही उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का पढ़ाई किया था। 1 साल बाकी रहा था और यहाँ आ गए थे। तो हम दोनों का यही माना बहुत विचार एक जैसा चलता था। तो फिर
अगर वापिस इंडिया जाना है तो कुछ थोड़ा कमा के जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ सेटल भी होना है। तो हमने बिजनेस उस समय शॉप्स का बहुत कमाई अच्छी होती थी, दुकानें, तो हमने बिजनेस शुरू किया। एक और अच्छी कमाई भी हो रही थी। तो बात ये है कि भगवान की खोज भी थी, मैं गीता भी पढ़ती रहती थी, अपना पूजा पाठ भी करती रहती थी। हमने वो वैष्णव का भी गुरु बनाया था, तो वो भी ठाकुर जी लेके आई थी, उनका भी करती रहती थी। और दूसरी ओर फिर यही लक्ष्य रहता था कि थोड़ा कमा के फिर भारत वापिस जाके वहां फिर सेटल होके अपना स्पिरिचुअल लाइफ वहां ही और ही आगे बढ़ाएंगे। उस दरमियान फिर बड़े बेटे का जन्म हो गया। फिर 1 साल हमने पवित्रता को ऑब्जर्व किया। फिर अचानक दूसरे का जन्म हो गया। फिर 1980 से हमने पूरा पवित्र रहने का संकल्प लिया। और फिर 82 में हम जब गए थे केन्या, नायरोबी, इतने सालों के बाद पहली बार मेरी बड़ी बहन, बड़ा भाई वहां थे। मेरी बड़ी बहन ब्रह्मा कुमारी इसमें थी 1976 से। तो वो बीच बीच में मुझे भेजती रहती थी कुछ ना कुछ ब्रह्मा कुमारी के बारे में। मैंने बाकी सब जगह गए, हरे कृष्ण, राम कृष्ण, स्वामी नारायण, ये वैष्णव, फिर ये साईं बाबा, आप यू नेम इट, सब जगह गए, लेकिन मुझे ब्रह्मा कुमारी का नहीं सुनना था। देखो भाग्य भी क्या है। हाँ, और ये भी ड्रामा में एक पार्ट है, जैसे एक जर्नी है हमारी जो कंप्लीट करनी होती है, बीच में से हम जंप नहीं कर सकते। हाँ, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है। तो पूरा भक्ति का मेरा, लेकिन ऐसा समय आया कि मेरी अंदर से एक तीव्रता बहुत ही, मैं रात को 1-2 बजे उठ के रोती रहती थी, भगवान तू कहाँ है, कहाँ है? मैं यहाँ मर रही हूँ और तू मुझे एक झलक भी नहीं दिखा रहा है। तो ऐसे बहुत अंदर में मेरे आता था, मैं रोती रहती थी। फिर 82 में जब हम केन्या गए थे, नैरोबी, बड़ी बहन और भाई बुलाते रहते थे तो गए थे 6 हफ्ते के लिए। और 1-2 बारी बहन के घर में भी गए थे भोजन के लिए, ज़्यादा नहीं गए, क्योंकि भाई कहते रहते थे कि ब्रह्मा कुमारी इसका तो पानी भी नहीं पीना है, वो जादू मंत्र करते हैं और उनकी आँख में तो देखना ही नहीं है, वो तो जैसे कि दे कास्ट मैजिक। और ऐसी बहुत सारी बातें भी सुनी थी, इंडिया में भी सुना था भी, वो घर तोड़ाते हैं, सब कुछ ले लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो नेगेटिव बातें बहुत सुनी थी ना, इसलिए मैं थोड़ा डिस्टेंस रखती थी। बहन के घर में भोजन करने के लिए गए तो वहां ब्रह्मा बाबा का फोटो देखा, तो मैंने कहा ये दूसरा गुरु लेके बैठी है, और गुरुओं से मैं तंग आ गई थी। तो मैंने कहा मुझे ये गुरु बिजनेस में नहीं जाना है अभी। तो चलो, वो भी हो गया। फिर वो बहुत फोर्स करती थी, सेंटर में आओ, सेंटर, एक बारी सेंटर पे आओ, एक बारी सेंटर पे आओ। तो फिर सोचा कि चलो उसकी भी इच्छा पूरी करो, 5-10 मिनट के लिए जाते हैं। तो सेंटर पे भी गए थे, वहां भी बाबा के कमरे में ले जाके बिठाया, ब्रह्मा बाबा की बहुत बड़ी ट्रांसलाइट। मैंने कहा नो, मैं कहाँ आ गई, मैं आंख बंद करके बैठ गई। मैंने कहा कि एक और रिस्पेक्ट भी है, क्योंकि भक्ति करते हैं तो आंख बंद करके बैठ गई। लेकिन उस समय मेरे अंदर बहुत एक कुछ अनोखा अनुभव हुआ। मैं आंख बंद करके वहां मे बी 2 मिनट ही बैठी थी, कुछ अंदर में बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आई, अच्छा जैसे कुछ अनुभव हो रहा था, कुछ एक जैसे कि एनर्जी बढ़ रही थी, तो अच्छा लगा। फिर वहां से बाहर निकले, वो चित्र लगाए थे एक बहन ने, 5 मिनट में पूरा एग्जीबिशन बता दिया, कुछ सुना कुछ नहीं सुना। लेकिन क्या हुआ कि जिस दिन हम निकलने वाले थे उसके अगले दिन दादी चंद्रमणि नायरोबी में आई थी। उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था वीमेंस इन स्पिरिचुअलिटी का, जस्ट डे बिफोर। और जिस दिन वो आई है इवनिंग को उनका वेलकम प्रोग्राम था। तो मेरी बहन ने कहा कि तुम चलो, भाई कहता है कि नहीं जाना है, बहन कहती है कि तुम चलो, अभी थोड़ा
ऐसे चल रहा था टग एंड वो। फिर मैंने कहा चलो कल तो जा रहे हैं, वो क्या मेरे ऊपर मैजिक करेगी, इतने दिनों में नहीं किया तो मैं चली गई। भाई और बच्चे उन्होंने नहीं आने दिया। हम गए तो पूरा हॉल भरा था, कुछ मेरे ख्याल से 100 जितने भाई बहन बैठे होंगे। हम थोड़ा देरी से पहुंचे थे तो मैं जाके पीछे बैठी, क्योंकि सभी वाइट कपड़े में है। मैं अकेली ही पूरा श्रृंगार किया हुआ, मेकअप किया हुआ, कलर कपड़े में बहुत फैशनेबल थी मैं। तो मैं जाके बहुत पीछे बैठी। मैंने कहा अभी कोई मेरे को देखे नहीं, थोड़ा शर्म भी आ रहा था। तो मैं ऐसे बैठी थी। दादी आई, दादी का वेलकम हुआ, फिर केक कटिंग सेरेमनी हुई, ये सारा हुआ। फिर दादी जब थोड़ा कुछ बोल रही थी तो उनकी नजर बार बार मेरे पर आती थी, वो बार बार ऐसे देखती थी और मुझे अंदर में बहुत घबराहट हो रही थी। मैंने कहा कि ये मेरे को क्यों देख रही है, अच्छा है कि मैं यहाँ से निकल जाऊं। लेकिन निकलने का भी तो रास्ता नहीं था, दरवाजा बंद किया हुआ था। फिर बीच से दादी ने वेदांती बहन को पूछा कि वो कौन बैठी है वहां। तो वेदांती बहन ने कहा कि कुमुद बहन की बहन है, परकिन टोनी की मौसी है। 2 मेरे भांजे जो बहन के छोटे छोटे थे, हमारा 12 13 15 साल का। तो उनको दादी अच्छी रीति जानती थी, क्योंकि वो पहला ग्रुप था अफ्रीका से 76 77 में मधुबन जाने वाला। और उसमें ये गए थे तो बहुत छोटे ग्रुप में तो सब पहचानते थे। तो दादी ने कहा कि उसको बुलाओ यहाँ। तो वेदांती बहन ने ऐसे किया, मैं तो ऐसे ही करके बैठी रही। मैंने कहा मुझे देखना ही नहीं है, बुलाओ। मैं देख ही नहीं रही हूँ मैं ऐसे। तो दादी चंद्रमणि दादी को अगर जो मिले होंगे ना, उनका आवाज पता है, माइक्रोफोन की जरूरत नहीं थी उनको। तो वेदांती बहन ने कहने से मैं नहीं उठी, तो उन्होंने फिर दादी ने कहा, ए तुम वहां बैठी हो ना, इधर आओ, इधर आओ। तो जब ऐसे ऐसे दादी ने किया तो वो जैसे कि एक चुंबक था, मैग्नेट खींच रहा है मुझे, और मैं नहीं चाहती हूँ फिर भी जैसे खींच के मैं उठी और गई। मुझे पता ही नहीं चला मैं कैसे वहां पहुंची हूँ। फिर जैसे वो हमारा भक्ति का संस्कार, तो हम दादी का पैर छूने लगे। तो दादी ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी जगह वहां नहीं है, तुम्हारी जगह यहाँ है मेरी बाजू में। तो ऐसे उठा के पकड़ के बाजू में बिठाया, पहले तो बाकी पहनी। मैंने कहा ये कौन है, न मेरी माँ ने इतना प्यार कभी दिया है, न मेरे बाप ने कभी प्यार, न कहाँ से कोई भी मनुष्य ने इतना प्यार और इतना सम्मान किसी भी गुरु के पास भी नहीं मिला। तो उस समय मेरे अंदर आया, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसको तो देखते रहते थे, सुनते रहते थे। मैंने कहा ये कोई सुपर वुमन है, अगर कोई ब्रह्मा कुमारी है तो ये सच्ची ब्रह्मा कुमारी है। अंदर में आ रहा था। दादी ने बाजू में बिठाया और ऐसे ऐसे इतना प्यार, ये जैसे मैजिक था। हाँ, यही मैजिक था। ऐसे ऐसे करती गई, अंदर में परिवर्तन आता गया। वो इतनी पावर, लिटरली मैं तो सोच रही थी उस समय, आज भी मुझे वो याद आ रहा है कि कितनी वो पावर थी। हाँ, वो एक शक्ति थी, वो एक प्यार था परमात्मा का जैसे। और मेरे अंदर वो सारा उथल पुथल हो रहा था। तो दृष्टि दी, दृष्टि से आंखों से पानी जा रहा था। और अंदर में थोड़ा कभी मुझे डाउट आ रहा था कि मैं पवित्र जीवन तो जीना चाहती हूँ, लेकिन कब तक चलेगा, मेरे अंदर इतनी पावर तो है नहीं, माना वो थोड़ा डाउट चलता था। दादी ने जब दृष्टि दी ना, वो पावर जैसे मेरे अंदर बैठ गई और मेरी प्योरिटी फिक्स हो गई। उस दिन से थॉट में भी अभी वो जैसे कि संशय नहीं आ रहा था कि कितना समय, कहाँ तक आगे चल सकूंगी, नहीं चल सकूं पूरा। फिर वेदांती बहन ने बताया दादी को कि ये लंदन से आई है और कल जा रही है वापिस। तो दादी कहती अच्छा लंदन से आई हो, लंदन से आई हो, ऐसे ऐसे।
दादी जानकी वहां है, दादी जानकी के पास जरूर जाना, दादी जानकी के पास जरूर जाना। मुझे पता था कि लंदन में सेंटर है, लेकिन हम लंदन से 100-150 माइल दूर रहते थे। तो मैंने इतना ही कहा कि मैं रोज तो नहीं जा सकती। तो दादी ने कहा हम दूर रहते हैं, मैंने कहा। तो कहती है ठीक है, हफ्ते में एक बार ही जाना, लेकिन जरूर जाना, दादी जानकी को जरूर मिलना। मैंने कहा ठीक है, हाँ तो बोल दिया उस समय। चलो फिर तो चले, हो गया पूरा। दूसरे दिन निकल आए यूके आने के लिए। मेरी बहन ने कुछ बुक्स भी दी थी, कुछ कैसेट्स दिया था गीतों का, लेकिन अंदर में जैसे मुझे वो बार बार खींचता था, बार बार खींचता था। फिर आके हम अपने डेली रूटीन में लग गए, लेकिन वो अंदर की कुछ जैसे परिवर्तन आना शुरू हो गया था। पवित्रता तो थी ही, अभी खान पान में भी सात्विकता आना शुरू हो गया। वैसे तो वेजिटेरियन थे, लेकिन प्याज लहसुन तो ये भी छूटता गया, फिर बाहर का भी खाना छूटता गया। तो 3 साल ऐसे हमारा चला। फिर 85 में मेरा जो वही भांजा जो नायरोबी में था बड़ा, तो वो पहले गया था अमेरिका अपना बिजनेस मैनेजमेंट का कुछ कोर्स करने, स्टडी करने, और फिर वो वापिस जा रहा था नायरोबी। तो उस समय उसको उसकी फ्लाइट ऐसे थी वाया लंदन, लेकिन उसको वहां आना नहीं था। तो उसने बहन को पूछा, वेदांती बहन को, कि मैं क्या करूं, मुझे लंदन नहीं जाना है, मैं सीधा डायरेक्ट आ जाता हूँ, आप मैसेज लाओ। वेदांती बहन वैसे भी ट्रांस में जाती है, बाबा का मैसेज लाती है। तो वेदांती बहन बाबा ने मैसेज भेजा कि बच्चे को बोलो कि 2 दिन के लिए भी लंदन जावे। तो फिर बहन ने कहा कि बाबा का तो ये अभी आपके लिए आया है, तो 2 दिन के लिए जाना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है। तो वो जब लंदन में आए हैं दादी के पास, जानकी दादी वहां थी उस समय, और उसी वीकेंड को हम जहाँ रहते थे उसके बाजू में 10 माइल दूर पे एक दूसरा शहर है, वहां सेंटर का ओपनिंग था, नया सेंटर खुल रहा था। तो दादी ने कहा परकिन को, भांजे को, कि तुम भी चलो हमारे साथ, ओपनिंग है। और फिर तो और दादी ने ये भी कहा कि अगर तुम्हारे कोई संबंधी वहां है, कोई जान पहचान वाले, उनको भी बुलाओ प्रोग्राम में। तभी परकिन ने कहा मेरी 2 मासियां है वहां पे, उनको मैसेज मिला है लेकिन इंटरेस्ट नहीं है इसमें। दादी ने कहा फिर भी देखो, बुलाओ। तो उसने फोन किया कि मैं ऐसे आया हूँ और हम ऐसे वेलिंगबरो में आ रहे हैं, अगर आपको मिलना है तो आप हमको मिलने के लिए आ जाओ। तो मैंने कहा कि संडे आफ्टरनून को तो हमारा हरे कृष्ण में जाना होता है, और हम इतना इन्वॉल्व हो गए थे हरे कृष्ण में, ऑलमोस्ट हम सरेंडर होने वाले थे, सब कुछ छोड़ के उसमें लग जाने वाले थे। दोनों बेटों की स्कूल की एडमिशन भी हमने पेरिस हरे कृष्ण की एक कुछ स्कूल थी, तो वहां एडमिशन भी ले लिया था। मैंने कहा छोड़ो अभी ये सारी झंझट, अभी उसमें लग जाओ। क्योंकि जैसे जैसे गीता पढ़ते गए थे और भक्ति करते गए थे, तो अंदर में आता था कि कृष्ण भगवान है, और अभी उसमें चले जाएंगे तो कुछ शायद, और इतना थोड़ा अच्छा लगता था जब भी मंदिर में जाते थे तो, लेकिन वो नहीं पता था कि जब दादी से मिले और अंदर में जो प्राप्ति हुई है वो हमको सस्टेन कर रही है। फिर भी फिर हमने फोन पे जब बात की परकिन से, मैंने कहा कि अभी तुम क्या करेंगे, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई, अभी तुम वापिस जा रहा है, तो शादी शादी करने वाले हो, शादी नहीं करना, उसमें कुछ नहीं है, और ही दुख ही दुख है। और फिर मैंने ये भी कहा कि, तो उसने कहा कि नहीं मैं अभी रिटायर्ड हो गया। मैंने कहा 20 साल का लड़का अभी रिटायर्ड हो गया, क्या किया तुमने जो रिटायर्ड हो गया, मुझे भी बता, मुझे भी अभी रिटायर्ड होना है, मैं भी अभी थक गई हूँ। तो कहता है नहीं नहीं, तुम्हारे सामने तो बहुत सारे, अभी तो संसार है, दुनिया है, आप तो बहुत इस संसार में लगे रहे हो, कैसे रिटायर्ड होंगे। तो हमारी बहुत अच्छी चिटचट चली।
उसको ऐसे लगा कि मेरी मौसी में कुछ परिवर्तन है, कुछ जैसे कि वैराग्य जैसे उसमें आ रहा है। और उसको ये बात बहुत अच्छी लगी जब मैंने कहा शादी नहीं करना, तुम मेरे पास आ जाना, मैं सपोर्ट करूंगी, लेकिन शादी नहीं करना। तो वो उसको बहुत लगा कि ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रही है। फिर उसने फोन किया कि मैं एक रात आपके पास रहने के लिए आऊंगा। वो उसको देखना था कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है, क्यों ऐसी बातें अभी हम कर रहे हैं। तो फिर उसने कहा कि ठीक है, आप मुझे सेंटर पे लेने के लिए आना, अगर प्रोग्राम में नहीं आ सकते हो तो मुझे पिक कर लेना। मैंने कहा ठीक है, मंदिर में हम 8-9 बजे तक रहते हैं, फिर वहां से आएंगे। तो हम जब उसको लेने के लिए गए हैं, दादी निकल रही है, प्रोग्राम पूरा हो गया है, और हम क्रॉस किया, लेकिन हम क्या पता था कि यही दादी जानकी है। दादी जानकी की तो साइज भी इतने शॉर्ट और ये, लेकिन एक वाइब्रेशन अच्छी आ रही थी। फिर गाड़ी में ही युगल ने कहा दोनों बेटों को कि हम जा रहे हैं परकिन भाई को लेने के लिए, लेकिन वहां का पानी नहीं पीना है और कुछ खाना नहीं है। इतना पक्का पढ़ाया। फिर हम अंदर गए। जैसे ही दरवाजा खोला है, एक कुमार भाई ने खोला था सेंटर, उसके पिताजी वहां थे, तो उन्होंने दरवाजा खोला। और दोनों बेटे हरे कृष्ण मंदिर से आए हैं, तो वो धोती ये वो सारा पहना हुआ था। तो अचानक उनके मुख से निकला कि कृष्ण आया, कृष्ण आया। तो मैंने कहा ये लोग कृष्ण को तो मानते नहीं है, कुछ एक डॉट रख देते हैं और कहते ये भगवान है, और ये कृष्ण कृष्ण कहने लगा। तो एक वेलकम अच्छा हुआ। हम मंदिर से आए हैं, वो भक्ति भावना भी है, कृष्ण की भावना है। फिर अंदर में गए। तो मैंने कहा हम परकिन को लेने के लिए आए। कहते हाँ हमको पता है, वो ऊपर मेडिटेशन कर रहा है, आप आओ बैठो। तो हम बैठे। फिर कहते हैं कि प्रसाद लो। मैंने कहा नहीं नहीं, हम प्रसाद मंदिर से लेके आए हैं, और सिर्फ हम तो परकिन को लेके जा रहे हैं। कहते नहीं, कुछ कोई बात नहीं, आप बैठो बैठो, थोड़ा प्रसाद लियो, थोड़ा प्रसाद लियो। अभी प्रसाद का अनादर भी नहीं कर सकते हैं ना, इतनी भक्ति भावना ये वो। तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ा कुछ दे दो। मैंने ऐसे ही थोड़ा कुछ देंगे, रख लेंगे, फिर जाके बाहर किसी को दे देंगे। तो अंदर से बहनें आई, पूरा ब्रह्मा भोजन की थाली लेके। और पता है क्या हुआ, सबसे पहले वो भाई को दिया, मेरे युगल को। अभी वो तो कृष्ण का इतना पक्का भगत, और अब वो कृष्ण कृष्ण भी करता रहा, बात भी करता रहा। तो उन्होंने थाली ले ली। बाबा का मैजिक देखो। उन्होंने ली, दोनों बेटों ने देखा, तो वो कहते हैं कि पापा ने ली, तो हम तो उन्होंने भी ले लिया, हमने भी ब्रह्मा भोजन खा लिया। वो दूसरा मैजिक हो गया। उस समय से अंदर में वो भोजन ने एक बहुत ही कमाल का काम किया। बाबा कहते हैं ना, भोजन, हाँ, पवित्र भोजन, सात्विक भोजन कोई साधारण बात नहीं है। वो भोजन खाया, मेरे अंदर तो चल रहा था ये परिवर्तन, क्योंकि मैं दादी से मिल के आई थी, लेकिन भाई को नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं था, सिर्फ सहयोग दे रहा था पवित्र रहने में। और खाना पीना हम घर में जो बना वो, लेकिन कभी कभी बाहर बाहर माना ये जो समोसा पकोड़ा भजिया, वीकेंड को जाते थे लंदन, लेके आते थे। मैंने स्ट्रिक्टली कहा था कि गार्लिक ऑनियन नहीं चाहिए घर में। तो एक बारी वो ऐसे गए थे शॉपिंग में, और कुछ पकोड़ा पता नहीं क्या लेके आए थे, और उसमें लहसुन थे। उन्होंने खाया, लेकिन वो उनको बहुत जैसे कुछ पाप हो गया ऐसे फीलिंग आई। तो उस समय से बाहर का उन्होंने भी खाना बंद कर दिया था, लेकिन ये ब्रह्मा भोजन पेट में गया। फिर परकिन को लेके हम गए, कुछ 11 साढ़े 11 बज गया था रात का। तो सब सो गए। अभी सुबह में हम 4 बजे उठते थे, अपने जो हरे कृष्ण की माला करनी होती थी, 16 बारी वो, तो 1-1.5 घंटा लगता था। फिर आरती करते, पूजा करते, सब कुछ। और भाई को भी, अशोक भाई को भी, हमको हमारी शॉप जल्दी 5 बजे खोलनी होती थी, वो भी जल्दी उठते थे।
तो हम जब उठे हैं तो परकिन बैठा है वहां सिटिंग रूम में मेडिटेशन में। तो पहले अशोक भाई उठे, निकले, वहां से फिर पास होना होता था बाथरूम में जाने के लिए। तो उन्होंने देखा कि ये कोई एक लाइट का बॉडी है और कोई जैसे ऋषि मुनि हजारों साल से तपस्या कर रहे हैं, और इतनी लाइट लाइट लाइट, और पूरे कमरे में एकदम लाइट और एकदम सन्नाटा शांति का। वो वहां खड़े हो गए, वो वहां से हिल न पाए, इतनी पावरफुल वो लाइट थी। और जैसे उनके अंदर वो एब्जॉर्ब हो रहा था। तो कुछ समय के लिए वो वहां उस पूरे लाइट के वातावरण में, फिर तो वो बाथरूम गए, अपना कामकाज किया, लेकिन वो सोचने लगे कि ये क्या है, ये क्या है। फिर मैं जब बाथरूम जाने के लिए निकली हूँ तो मैंने भी वही देखा कि एक लाइट का पूरा बॉडी है। 20 साल का लड़का नहीं दिखाई दे रहा था, लाइट का एक बॉडी है, और चारों ओर घर में पूरा लाइट लाइट फैल रहा है। और मुझे इतना अच्छा लगा, जो लाइट का मैंने बचपन में अनुभव किया था, जो लाइट का मैंने दादी चंद्रमणि में वो अनुभव किया था, वो लाइट का यहाँ अनुभव हो रहा था मुझे। फिर बच्चे भी उठे बहुत शांति से, कुछ भी नॉर्मली तो बहुत वो जैसे धमाल करते रहते, लेकिन शांति से तैयार होके स्कूल गए। फिर हम भी शॉप में, क्योंकि हमारा फिर वो हम टर्न लेते थे, तो मैं गई। तो उस समय अशोक भाई ने पूछा कि ये परकिन क्या कर रहा है। मैंने कहा कि वो मेडिटेशन करता है, लेकिन पता नहीं। तो कहता है लेकिन ये मेडिटेशन तो कुछ अलग ही है, वो ऐसे नहीं लग रहा है कि वो खुद कर रहा है, कोई लाइट की बॉडी वहां। तो हम दोनों ने फिर वो शेयर किया कि भाई मुझे भी अनुभव हुआ, उनको भी अनुभव हुआ। फिर जब हमारी स्टाफ आई तो हम दोनों गए पार्किंग के पास, और हमने कहा कि ये क्या कर रहा है तू, इतना अच्छा। तो कहता मेडिटेशन, राजयोग का मेडिटेशन। मैंने कहा मैं भी राजयोग का मेडिटेशन स्वामी विवेकानंद का करती हूँ, लेकिन 15 साल से कर रही हूँ, कभी कुछ ऐसा, कभी वो संकल्प में भी नहीं आया कि ऐसा कोई अनुभव हो सकता है। तो कहता है कि ये अलग है, ये राजयोग अलग है, वो राजयोग अलग है। मैंने कहा क्या अलग है उसमें। तो उसने कहा कि आपको कोर्स करना पड़ेगा, 7 दिन का कोर्स है। हम दोनों बैठ गए, हमने कहा कोर्स करा दो, लेकिन ये अनुभव हमको करना, हमको ऐसा अभी कांस्टेंट माना ऑल द टाइम ऐसा अनुभव में रहना है। तो पहला लेसन वहां ही कर लिया। पहला लेसन जब आत्मा का दिया, मुझे कोई नया नहीं लगा, क्योंकि गीता में तो वैसे भी आत्मा का है एक पूरा लेसन। तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा ज्योति बिंदु है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती, ये सारा पता था। वो तो जैसे हमारे, हाँ, बहुत उसमें आ गया था। लेकिन जब उसने कहा कि मैं वो आत्मा हूं, मैं, आप वो आत्मा हो, वो ठका हुआ। मैंने कहा इतने सालों से मैं आत्मा का रोज पढ़ती हूँ, उसमें तो ये कभी कहा नहीं कि आप वो आत्मा हो, तुम आत्मा हो, मैं आत्मा हूँ। वो एक बैठ गया अंदर में, और फिर उस रीति से चिंतन शुरू हुआ। फिर वो लेसन पूरा हुआ, हमने कहा अभी दूसरा। कहता कि दूसरा अभी कल। मैंने कहा तुम तो आज शाम को जा रहे हो। तो कहता है कि हाँ, लेकिन आप लोग अभी सेंटर में जाके कोर्स करना। मैंने कहा नहीं, हम सेंटर में नहीं जाएंगे, अगर तुम कराते हो तो हम कर लेंगे, नहीं तो फिर तो छोड़ दो। फिर उसने दादी को फोन किया और दादी को बताया कि ऐसे ऐसे है, मेरी मौसी और उनका पति, उन्होंने पहला लेसन ले लिया, वो चाहते हैं कि मैं ही कोर्स कराऊं। और उनकी धारणाएं भी कितने 3 साल से धारणा, माना थोड़ा कुछ पता था, क्योंकि भोजन जो उसने वो करता था 2 टाइम का किया, तो सात्विक भोजन था। उस समय तो नहीं पूछा, लेकिन थोड़ा बताया उसने दादी को। तो दादी ने कहा वापिस जाके तुम क्या करेगा, इतने अच्छे जिज्ञासु मिले हैं, तो तुम रह जाओ, टिकट भेज दो, मैं एक्सटेंड करा दूंगी, और तुम 2 हफ्ता रहो और उनका कोर्स पूरा करो।
तो ऐसे ही फिर वो रहा। दूसरे दिन भी वो ही लाइट का बॉडी ही देखा हमने, तो मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा भाई कल मैं तुम्हारे साथ 2 बजे 3 बजे जो भी बजे तुम कहो मैं उठूंगी, मैं बैठूंगी और मुझे ये अनुभव करना है, फिर आगे देखेंगे। दूसरे दिन तो परमात्मा का लेसन। अभी परमात्मा का तो दो जैसे विरोधी भगवान हो गए, एक कृष्ण है, एक निराकार शिव है, वो डॉट है, वो इतना सजा सजाया ना, दिव्य स्वरूप है, बहुत सारा। तो हमारी आर्ग्यूमेंट्स बहुत चली। मैं कहती रही कि भगवान कृष्ण के सिवाय भगवान कोई हो नहीं सकता। मैंने कहा ये डॉट क्या है, ये बिंदु बिंदु लगा है। आई डोंट माइंड, मैंने कहा शिव नाम, शिवलिंग, क्योंकि छोटे थे तो शिव की भी पूजा करते थे, तो मैंने कहा शिव ठीक है, लेकिन ये बिंदु बिंदु ये भगवान कैसा, क्या तुम बोल रहे हो ये भगवान है। तो हमारी बहुत चली थी आर्ग्यूमेंट्स। फिर शाम को जब मैं मेरी फिर से पूजा आरती माला करने बैठी तो मेरे अंदर तूफान चल रहा था, इतना तूफान कि जैसे माथा मेरा फट जाएगा, इतना तूफान कि ये भगवान है, ये भगवान है, ये है, ये है। बहुत जैसे अंदर में युद्ध चला। और मुझे पता नहीं क्या करूं अभी अपने साथ। तो अंदर से जैसे आवाज आई कि अगर कृष्ण ही तुम्हारे लिए भगवान है तो तू क्यों फाफा मार रही है, क्यों और भी ढूंढ रही है, क्यों अभी भी तू रो रही है, क्यों अभी भी तुमको वो अनुभव नहीं हो रहा है जो तुम करना चाहती हो। तो ये सारी बातें आई। तो मैंने फिर कहा ठीक है, न्यूट्रल बनो अभी। मैंने जाके पकिन को कहा सुबह में कितने बजे उठना है तू मुझे बोल, मैं उठूंगी, तू जो कहेंगे उस रीति से मैं बैठूंगी, करूंगी। तुम जो कहते हो कि वो भगवान है, वो ट्रूथ है, अगर मैं जिस रीति से उनका अनुभव करना चाहती हूँ उस रीति से अगर मैं अनुभव करूंगी तो मैं अपना जीवन दे दूंगी, फिर मैं सब कुछ छोड़ के मैं पकड़ लूंगी, मान लूंगी। तो वो कहता है लेकिन आपको कैसे अनुभव होगा, आप तो स्वीकार भी नहीं करती हो कि यही है परमात्मा। लेकिन उस लेसन जो उसने कराया था, सेकंड लेसन में उसने जब परमात्मा का परिचय दिया, उसमें बताया कि परमात्मा सत्य है, वो परम धाम में रहते हैं और हम सब आत्मा का वो पिता है। ये 3 बातों को मैंने पकड़ा था पूरे लेसन से। तो मैंने उसके साथ ही आर्ग्यू किया कि तुमने कहा कि वो सत्य है, सर्वशक्तिवान है, वो ऊपर रहता है और हम सब आत्माओं का वो पिता है। मैंने कहा चलो, मैं तो नहीं उनके पास जा सकती हूँ, मेरे में इतनी ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, लेकिन वो तो सर्वशक्तिवान है, मेरे पास आ सकता है। वो सत्य है तो सत्य को भी प्रकट होना पड़ेगा। ऊपर बैठ के छिप के क्या कर रहा है। और अगर वो मुझ आत्मा का पिता है तो पिता, अगर बच्चा बाप के पास नहीं जा सकता है तो बाप को तो बच्चे के पास आना पड़ेगा। ये 3 पॉइंट्स की आर्ग्यू चली। मैंने कहा मैं सुबह में उठूंगी, तुम जो कहेंगे मैं करूंगी। अगर ये 3 बातों से वो मुझे अपना अनुभव दे फिर मैं स्वीकार कर लूंगी। और कमाल की बात है, हम उठे थे कुछ 3 बजे, उसने एक कैंडल रखा था, कहता है कि ये ज्योति स्वरूप, जो ज्योत है ना, ऐसे आप सोचना कि मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ, परमात्मा ज्योति स्वरूप है। बेचारा क्या करेगा, उसको पता ही नहीं चला अभी इनके साथ में क्या करूं। वो भी मेरे से थक गया, आर्ग्यूमेंट। और फिर उसने कमेंट्री लगाई, शिलू बेन की कमेंट्री। मैं आज दिन तक, वो 35 इयर्स हुआ आज दिन तक, और हमारे जो भी नए कोई भी स्टूडेंट है अगर हिंदी वाले हैं, मैं उन्हों को वो कमेंट्री सुनाती रहती हूँ। जैसे ही वो कमेंट्री शुरू हुई, मैं एक आत्मा हूँ, 5 तत्व के शरीर से मैं अलग हूँ, आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ, प्रकृति के बीच में हूँ। मैं एक एक शब्द का अनुभव करती चली। बहुत अच्छा लगा।
फिर जब ये थोड़ा आया कि मैं आत्मा 5 तत्वों का शरीर, 5 तत्वों की दुनिया को छोड़कर मैं जा रही हूँ अपने धाम। तो वो मैंने अनुभव किया, शरीर मैंने छोड़ा और मैं जा रही हूँ। मैं शरीर नीचे देख रही हूँ, मैं पूरी ये दुनिया नीचे देख रही हूँ, मैं ऊपर जा रही हूँ, जा रही हूँ। कई लोगों का ऐसा अनुभव होता है तो वो डर जाते हैं, और मुझे तो इतना अच्छा लगा, मैंने कहा मुक्ति मिली, जैसे फ्रीडम, यहाँ की सब बातों से जैसे एक फ्रीडम मिली। मैं मुक्त होकर जा रही हूँ, जा रही हूँ, अच्छा लगा। मैंने कहा वापिस आना ही नहीं, कहाँ पर भी जाओ, चलो जाओ जाओ, यहाँ से दूर चले जाओ। तो ऐसे मैं जाती रही, जाती रही, जाती रही, सूर्य से पार, चंद्रमा से पार, जैसे कि बहुत दूर दूर। और अचानक कोई ऐसी दुनिया में मैं पहुंची जहां बिल्कुल ही एकदम शांति, पूरा लाइट लाइट। मैंने ये लेसन नहीं किया था 3 वर्ड का, अभी हमको कोर्स में वो नो, उसने तो सिर्फ आत्मा थोड़ा परमात्मा का बताया, लेकिन आत्मा को स्मृति जागृत हो गई कि ये है, यहाँ मैं थी, मैं यहाँ थी, यहाँ से मैं नीचे गई थी। वो जैसे स्मृति जागृत हो गई, इतनी पावरफुल। और ऐसे लगा जैसे अंदर से आवाज आई कि ये मेरा घर है, यहाँ ही, यही है मेरा घर, मैं यहाँ की ही रहवासी, यहाँ से मैं नीचे गई थी। तो इतना अच्छा, जैसे मैं उसमें खो गई थी। वहां मैंने कहा बस यहाँ ही बैठे रहना है, यहाँ से कहाँ पर भी नहीं जाना है, यहाँ ही अभी बाकी का समय। और जैसे वो मैं अनुभव कर रही थी तो मुझे ये भी दूसरा अंदर में फीलिंग्स आ रही थी, जैसे कोई मुझे खींच रहा है, कोई पावरफुल मैग्नेट है, और कोई दूसरा और भी है, मैं अकेली नहीं हूँ यहाँ। तो वो मैग्नेट खींच रहा था, मैं खींची जा रही हूँ, खींची जा रही हूँ। और जैसे ही ये मैग्नेट, ये पावर को मैंने टच किया, वो मेमोरीज मेरी सारी जागृत हो गई। यही है वो, यही है, इसको ही मैं ढूंढ रही थी इतने सालों से। और फिर आया कि सालों से नहीं, बहुत जन्मों से इसको मैं ढूंढ रही थी। यही है वो अनुभव जो पावरफुल, एक जैसे कि एक करंट लगा, आत्मा की जागृति हो गई, आत्मा ने पहचान लिया, यही है, यही है। और जैसे कि प्यार का सागर, एक प्यार के सागर ने इस आत्मा को अपने प्यार में समा लिया। और पूरा सारा वो जिस रीति से भगवान को जानना चाहती थी, पहचानना चाहती थी, जो मैं ढूंढ रही थी, वो अनुभव होता गया, होता गया, होता। और मजे की बात ये हुई, हमारे यहाँ विदेश में है ना, हुवर, क्लीनिंग के लिए हुवर करते हैं, और सारा कीचड़ा उसमें जैसे खींच लेते हैं। ऐसे ही बाबा, उन्होंने सबसे पहले मेरे अंदर से वो जो क्रोध था, गुस्सा था, वो खींच लिया। बहुत सारा दुख था, वो जैसे खींच लिया। बहुत सारी अशांति थी, कंप्लेंट्स थी, सारा पूरा कीचड़ा खींच लिया। और अंदर में अपना प्यार, शक्ति, खुशी और शांति भर दी। उस समय वो अनुभव हुआ कि ये मेरा संपूर्ण रूप है, मेरी जैसे कि वो अवस्था, यही मैं ओरिजिनली, मेरा ओरिजिनल ये मेरा फॉर्म है, मैं ये हूँ। और फिर तो मैंने हमारे दोनों के बीच अच्छी डायलॉग्स भी चली। मैंने कहा कि आप यहाँ छुप के बैठे हो, हम नीचे रड़ियां मार रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं, रो रहे हैं, भटक रहे हैं, आप यहाँ बैठे हो, यहाँ यहाँ। तो बाबा ने, ठीक है बच्चे, ठीक है, अभी मिले ना, अभी मिले ना, जैसे वो ऐसे ऐसे होता था ना, बाबा ने भी जैसे आत्मा को, अभी बाप मिल गए, अभी बच्चा मिल गया, बाप और बच्चे का मिलन। आप सोचो, वो जो मोमेंट थी, वो जो घड़ी थी,
वो क्षण थी। उसके बाद तो मुझे न कुछ ज्ञान लेने की दरकार रही थी, न कोर्स करने की दरकार रही थी, न कुछ सुनने की दरकार। मैंने कहा अभी मैं यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ अभी यहाँ ही रहूंगी, मुझे कहाँ पर भी भेजना नहीं वापस। क्योंकि मुझे फीलिंग आ रही थी कि वो जैसे कह रहा है कि अभी जाना है ऐसे। तो मैंने कहा मैं कहाँ पर भी नहीं जाऊंगी। तो बाबा ने कहा आओ बच्ची कुछ दिखाओ। तो बाबा ने नीचे ये पूरी दुनिया दिखाई मुझे, और ये दिखाया कि कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसी आत्माएं हैं जो भटक रही है, दुखी है, अशांत है, भगवान को पुकार रही है, ढूंढ रही है। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, जैसे तुम ढूंढ रही थी ना, वैसे सब मेरे बच्चे हैं, सब ढूंढ रहे हैं। तो तुम बाबा को मदद नहीं करेगी? इन सभी बच्चों को बाबा से नहीं मिलाऊंगी? तो मैं बाबा को देखती रही। फिर मैंने कहा बाबा एक शर्त। कहते क्या? मैंने कहा जब तक मैं नीचे हूं ना, तो आपको भी नीचे रहना पड़ेगा, यहाँ ऊपर में नहीं। आप मेरे साथ अगर नीचे रहेंगे तो मैं नीचे जाऊंगी और आपका काम करूंगी। तो ये कंडीशन हमारी बनी। और बाबा ने कहा ठीक। मैं इतनी बुद्धू थी, मुझे ये भी नहीं था पता था कि 50 साल से तो भगवान नीचे आ गए हैं और अपना कार्य कर रहे हैं। और मुझे इतना वो जैसे कि गुरूर महसूस हो रहा था कि मैं भगवान को लेके नीचे आई हूँ, इतना। लेकिन वो कमाल की बात थी। और परकिन को पता, मैं गुम हो गई थी ना, परकिन को पता था कि इसको बाबा ने खींचा। हस्बैंड को कोई इतना अनुभव नहीं होता, अच्छा माना अच्छा उनको अनुभव होता है, लेकिन ये नहीं मेरे जैसा। और 1 घंटा कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। और फिर ऐसे करके बाबा ने मुझे नीचे भेजा। मैं यही महसूस कर रही थी कि मैं भगवान को लेकर नीचे आई हूँ। लेकिन जैसे मैं नीचे आई तो मुझे सब कुछ स्ट्रेंज लगा। वो जैसे ये घर भी कुछ स्ट्रेंज जगह पर मैं आई हूँ, ये लोग भी जो यहाँ बैठे हैं सब कोई, हाँ मैं इनको पहचानती नहीं हूँ, इतना सारा परिवर्तन। और वो जो वकील को पता चला, लेकिन अशोक भाई को तो थोड़ा लगा कि ये क्या हो रहा है, इसमें ये इसको क्या हुआ, ये जैसे इस दुनिया की रही ही नहीं है। नॉर्मली बच्चों को भी जब उठाना होता था स्कूल भेजने के लिए तो थोड़ा जोर से चिल्लाना पड़ता था, उठाना पड़ता था, थोड़ी डांट लगानी। लेकिन उस दिन तो पता नहीं, ऐसे ही वो भी उठे, तैयार हुए, स्कूल चले गए। और मैं तो गुम थी। मुझे अभी भी याद है कि मैं 80% ऊपर थी, 20% नीचे थी। मेरे ख्याल से टाइम अभी हो गया है 1 आवर। ठीक है, तो इस रीति से हमारा ये जैसे जर्नी शुरू हुई, यात्रा शुरू हुई। और फिर दूसरे दिन फिर पर्किन ने कहा कि अभी एक लेसन दो। मैंने कहा क्या लेसन, अभी क्या सुनना बाकी रहा? मैं जिसको ढूंढ रही थी, जो मुझे पाना था वो मिल गया, अभी मुझे कुछ नहीं सुनना है। तो कहता है नहीं फिर भी कोर्स पूरा कर लो। मैंने कहा कि ठीक है 1 घंटा देती हूँ, पूरा कोर्स करा दो। तो 1 घंटा बैठे, उसने पता नहीं क्या क्या चक्कर समझा दिया, कर्मों का क्या क्या समझाया पता ही नहीं मुझे, क्योंकि मेरा ध्यान ही नहीं गया उसमें। फिर शाम को जब हम खाना खाने बैठे तो उसने मुझे ये प्रश्न पूछा कि आपका भोजन इतना सात्विक क्यों है? मैं आया हूँ इसलिए आप ऐसे बनाते हो? तो मैंने कहा नहीं, हम पिछले 3 साल से हमारा ये डाइट चल रहा है। फिर मैंने उसको कहा कि लेकिन आपके ब्रह्मा कुमारीज में तो ये एक डिसिप्लिन है ना, सात्विक भोजन की, माना शुद्ध भोजन। कहता है हाँ। अभी उसने हमको कोर्स में ये बात नहीं बताई थी पवित्रता की, वो थोड़ा मूंझ रहा था कि मैं मेरी मौसी को कैसे बताऊं ब्रह्मचर्य का, पवित्र रहने का। तो मैंने उसको कहा कि आपके ब्रह्मा कुमारीज में तो ये भी आता है ना, पवित्र रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सात्विक खाना खाना है,
ये वो, तो वो बेचारा ऐसे खा रहा था तो उसका हाथ वहां ही रह गया। उसने कहा आपको किसने बताया ये सारी बातें? तो मैंने कहा कि डोंट वरी, वी हमको पता है, हमने ये सारी बातें सुनी है, और तुम्हारी मम्मी ने जो बुक्स दी थी ना उसमें भी ये बातें हमने पढ़ी है। तो उसने खाना भी पूरा नहीं किया, 8 बजा था शाम का, रात का। वहां से फोन उठाया और दादी को फोन किया, और दादी को बोला कि दादी मैं क्या बताऊं, मेरी मौसी और उसका हस्बैंड 3 साल से पवित्र है, 3 साल से सात्विक भोजन है, और अभी कल से वो 2 दिन में तो कोर्स कर लिया, और आज सुबह में अमृत वेले उठे, और अमृत वेले तो पता नहीं क्या उनको हुआ, बाबा ने क्या उनके ऊपर मैजिक किया, तो अभी तो वो पूरा ही इसमें खो गई है। तो दादी ने कहा कौन है ये बाबा के लाल बच्चे, उनको लेके आओ, अभी अभी मुझे मिलना है। तो वो मुझे फोन पे कहता है कि दादी बुला रही है आपको। मैंने कहा लंदन यहाँ से 150 माइल दूर, रात का 8 बजा है, अभी कैसे जा सकते हैं? 2 घंटा जाना, 2 घंटा आना। अभी तो शॉप भी बंद नहीं की है, सुबह में 5 बजे खुलना होता है, ऐसे नहीं जा सकते। तो उसने फिर दादी को बताया कि दादी अभी अभी तो नहीं आ सकते। दादी ने कहा कल लेके आओ। मैंने कहा कल फ्राइडे तो बहुत बिजी है हमारा डे, और बच्चों की स्कूल वगैरह। तो फिर दादी ने कहा सैटरडे 4 बजे मैं इंतजार करूंगी, और दादी ने फोन रख दिया। अपॉइंटमेंट उन्होंने बुक कर दी हमारी। जब हम सैटरडे गए, जैसे ही बाबा भवन का दरवाजा खुला, दादी बैठी थी हमारा इंतजार करके 4 बजे। दादी चाय पी रही थी, बहुत मजे की बातें हैं। तो हम अंदर गए, फिर दादी ने देखा, कहते वो बाबा के लाल आ गए, बाबा के वारिस बच्चे आ गए, और दोनों बेटों को देखकर बोला पुरुषोत्तम मुझे पहचाना? बड़े को ऐसे नाम बोल के। तो मैंने कहा दादी इसका नाम पिंकेश है। कहता है नहीं, ये तो पिछले जन्म का मेरा सेवा साथी था, मेरे साथ था ये पुरुषोत्तम। ये पिछले ये दोनों यज्ञ की अमानत है, यज्ञ में थे दोनों, मेरे साथी थे। आप सोचो वो जैसे, और मैं मुझे अच्छा क्यों लगा? मैंने कहा अच्छा ये यज्ञ के है, आप रख लो दोनों को, मुझे तो वैसे भी मुक्ति चाहिए थी। और दादी ने कहा ये दोनों बाबा के थे, बाबा के अभी दे दो बाबा को। मैंने कहा दादी रख दो, हमको छुट्टी करो। फिर दूसरी बात दादी ने कहा चाय पियेंगे? मैंने कहा नहीं दादी चाय हम नहीं पीते। कहती है क्यों नहीं? मैंने कहा चाय तो अच्छी नहीं है, क्योंकि हरे कृष्ण में मस हमने चाय छोड़ी थी, उन्होंने चाय छुड़ा दी थी हमको। तो मैंने कहा चाय पीना तो अच्छा नहीं है ना हेल्थ के लिए। कहती है नहीं, दिन में 2 बारी ठीक है, कोई कोई उसमें उतना नहीं होता, दिन में 2 बारी पीना चाहिए। मैंने कहा पीना चाहिए? कहती है हाँ। मैंने कहा तो फिर तो पियेंगे हम, 2 साल से हम वो हाँ उसको कंट्रोल कर रहे थे, यहाँ तो छुट्टी मिल गई, अच्छी रीति चाय पी, टोली खाई, क्या क्या। और दादी ने जो फिर पूरा इतना ब्लेसिंग्स, बाबा के वारिस बच्चे, बाबा के लाल बच्चे अभी आ गए, बाबा के ही बिछड़े हुए थे आ गए, क्या 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 क्या। 1-1.5-2 घंटा हम बैठे थे वहां। तो जैसे कि जन्म दिया और दादी की गोदी में हम बैठ गए, और वहां से ही पालना शुरू हुई, पढ़ाई शुरू हुई, और सेवाओं में भी। तो जैसे सरेंडर, उस समय से हम सरेंडर। तो मेरे ख्याल से अभी तो और भी बहुत सारी स्टोरीज है, लेकिन यहाँ से हमारी पूरी जैसे ये यात्रा, ब्राह्मण जीवन। जी, हम दूसरा सेशन भी आपका रखना चाहेंगे, और उस सेशन में यहाँ से आप शुरुआत कर लेना, तो हमें दादी के साथ की और भी बहुत सारी बातें और वहाँ की और भी जो सेवाएं हैं वो जी सारा मौका मिलेगा। जी जी लेकिन आपने सभी को अभिभूत कर दिया, सभी को अहोभाव से भर दिया। कितना सुंदर आपका ये अनुभव है, और आपके अनुभव को चंद लाइन में अगर
उतार लिया जाए, साथ साथ में उतारने की कोशिश की, तो आपके जीवन से यही प्रतीत हुआ कि भगवान के प्रति रहा पूर्ण प्यार आपका, भगवान के प्रति रहा पूर्ण प्यार आपका, भारत के प्रति भरपूर भाव आपका, पवित्रता के प्रति पहले से झुकाव आपका, चंद्रमणि दादी के मिलन ने कराया इरादा पक्का आपका। ब्रह्मा भोजन तो होता ही है कमाल का, परंतु परकिन भी अच्छा सच्चा बच्चा बाबा का, उसी से तो हुआ आपका पक्का पार्ट आत्मा का। विचार सागर मंथन से खुला बुद्धि का ताला आपका, बाबा के साथ कितना अच्छा चिट चैट वतन में रहा आपका। बस अब तो अविरत हो रहा संपूर्णता की ओर सफर आपका, अब तो अविरत हो रहा संपूर्णता की ओर सफर आपका। तो आपके इस अलौकिक नए जीवन की आपको बहुत बहुत बधाई है। आप खूब उन्नति कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आप अपनी ही उन्नति नहीं, लेकिन अपितु आपके साथ जितनी आत्माएं संपर्क में है उन सभी आत्माओं को भी आप उतनी ही पालना दे रही, ये महसूस था हमें आपके बातों से, आपके वाइब्रेशन से आ रही। आपको बहुत बहुत इस ईश्वरीय जीवन की बधाई है, और हम जरूर चाहेंगे कि दूसरा जो आपका अधूरा यहाँ से अनुभव है, तो वो भी हम दूसरी बार सेशन रखेंगे, उसमें आप जरूर शेयर करना, ठीक है? जरूर जरूर, थैंक यू। बहुत ही हमको बहुत खुशी हुई कि जो मिला है वो आप सभी के साथ शेयर करने का मौका मिला। हमको ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए भी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और आप और समय निकाला इसलिए भाई बहनों को भी थैंक यू वेरी मच। जी, ओम शांति। ओम शांति। चलिए कुछ पल बाबा की याद में बैठते हैं। आप जी। सभी को दृष्टि दीजिए, लेकिन उससे पहले सब कारेली बाग परिवार वाले आपका धन्यवाद अदा करते हैं, एक हाथ खड़ा करके। भाई और बहनों, देखो कितना अच्छा अनुभव हमारी मीना बहन ने सुनाया, बहुत अच्छा। चलिए मीना बहन, आप सबको दृष्टि दीजिए और कुछ जी। पल बैठते हैं बाबा की याद में। जी। इतनी कमाल है कि कृष्ण के प्यार में तो आप मगन थी, इसलिए कहेंगे कभी सोचा न था कि भगवान मिलेगा, वो ज्योति बिंदु शिव निराकार साकार मिलेगा, लेकिन वो होनी भी ड्रामा में होनी थी और वो हो गई, और वो निराकार शिव साकार में ही मिल गया। तो इसकी बहुत बहुत मुबारक। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। उजड़े जहाँ चमन में फिर से फूल खिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था।